नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल मैग्नेट हैंड। आज हम बात करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4.2 एक्सरसाइज 10th क्लास NCERT क्वेश्चन नंबर 6। जैसा कि इस क्वेश्चन में दिख रहा है, एक वर्ड प्रॉब्लम है। एक कॉटेज इंडस्ट्री दी हुई है, इसके अंदर कुछ सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी बनाते हैं आर्टिकल्स, यानी कुछ मटके या इस तरह की चीज़ें बनाते हैं एक दिन पे देखा जाता है, ऑब्जर्व्ड ऑन अ पर्टिकुलर डे, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो आती है हर आर्टिकल की वो 3 ज़्यादा आती है दुगने से, जितने वो आर्टिकल बनाएंगे। तो इसी के आधार पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो जैसा कि ये मान रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड, तो हम मान लेते हैं लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस x है एंड द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल कितनी आएगी, ये हमें फाइंड करनी है। तो इसी और ध्यान देते हुए देखते हैं कंडीशन को। तो ये कहता है द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वाज 3 मोर देन द ट्वाइस द नंबर, यानी कि इस नंबर के दुगने से, यानी कि इसको 2 मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से 3 ज़्यादा है। ठीक है, तो उसमें ना 3 मोर देन द ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल, तो 3 ज़्यादा है उसके दुगने से। फिर ये कहता है कि इफ़ द टोटल कॉस्ट, जो टोटल कॉस्ट आती है वो 90 रुपीज़ आती है। इसको ऐसे समझें कि अगर 5 रुपये का कोई एक आर्टिकल आपने ख़रीदा, तो 10 आर्टिकल अगर आपको निकालना है 10 आर्टिकल की कॉस्ट, तो आप क्या करेंगे, 5 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपको टोटल कॉस्ट 50 मिल जाएगी। तो वैसे ही यहाँ पर हमें करना है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है कि एक नंबर ऑफ आर्टिकल्स हैं और एक कॉस्ट ऑफ आर्टिकल्स है, तो दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दो। तो ये कहता है वो आ जाते हैं 90 रुपीज़। ठीक है, तो अब आप इसको क्या करें, मल्टीप्लाई कर लें, इसको इससे करें और इसको इससे, तो ये आपको वैल्यू मिल जाएगी 2x² प्लस 3x इक्वल्स टू 90। आप इसे कंटिन्यू, वही जो पुराना मेथड है हमने आपको सिखाया था, अगर नहीं देखा है आपने तो पिछले वीडियोस आप देख सकते हैं, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। तो देखो हमने 90 को उठा के इधर ले आए, तो ये प्लस था तो इस तरफ आके माइनस हो गया। अब वही पुराना रूल कि आप इसको सबसे पहले इधर मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हम मिडिल टर्म स्प्लिट करके x की वैल्यू को फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो आगे के नंबर को एज इट इज़ लिखते हैं और पीछे के नंबर को भी आप एज इट इज़ लिखते हैं। अब आपको कोशिश करनी है कि आप बीच का नंबर निकाल सकें। तो आपको क्या करना था, मैंने सिखाया था, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 180। अब आप इसके फैक्टर निकाल लें, 2 9 जा 18, 45, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15 और 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। अब इन्हीं फैक्टर्स का इस्तेमाल करके आपको बीच में 3 लाना है। तो देखो कैसे ला सकते हैं, 2 2 जा 4, 3 जा 12, तो ये 12 हो गया, और 3 5 जा 15, तो 15 में से अगर 12 गए तो 3 बच जाएंगे। तो बस आपको इसी के आधार पर चीज़ों को प्लेस कर देना है। अब तो देखो सबसे पहले, क्योंकि ये प्लस की वैल्यू है, तो मैं प्लस 15x लिख देता हूँ यहाँ पे, उसमें से 12x माइनस कर देते हैं। देखो 2 2 जा 4, 3 जा 12, तो 12x मैंने माइनस कर दिया इसमें से। अब इसमें से आप कॉमन ले लो, तो देखो 2x कॉमन लिया तो x माइनस 6, यहाँ 15 कॉमन लिया तो x माइनस 6। अगर आपके ब्रैकेट सेम है तो इट मीन्स आपने कहीं ना कहीं फैक्टर्स या स्प्लिटिंग मेथड के जरिए जो भी आपने क्वेश्चन फाइंड किए बिल्कुल सही फाइंड किए है। तो अब आप क्या करें, इसमें से एक वैल्यू ले लें तो x माइनस 6, और दूसरी वैल्यू बाहर वाली ले लेते हैं तो 2x प्लस 15 इक्वल टू 0। अब दोनों ही आपकी जो वैल्यूज़ हैं इनको आप 0 से कंपेयर करें, तो पहला x माइनस 6 इक्वल्स टू 0, तो आपको वैल्यू कितनी मिल जाएगी, यानी कि देखो x माइनस 6 इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू आ गई 6। और वहीं आप इसको भी कंपेयर कर लें तो 2x प्लस 15 इक्वल टू 0, तो 2x की वैल्यू माइनस 15, तो यानी कि x की वैल्यू माइनस 15/2। तो कॉस्ट ऑफ आर्टिकल्स या वो नेगेटिव नहीं हो सकती, क्योंकि रुपए नेगेटिव में नहीं जाएंगे और आर्टिकल ऐसे तो नहीं प्रोड्यूस नहीं हुए, तो इसलिए नेगेटिव वैल्यू को हम नेगलेक्ट कर देंगे। फर्दर हमें x की वैल्यू मिल गई 6, यानी कि हमने x किसे माना था, द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस, तो नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड इक्वल टू 6। लेकिन हमने कॉस्ट भी निकालनी थी, तो कॉस्ट निकालने के लिए आपको क्या करना है, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। तो आप क्या करेंगे, इसमें 2x प्लस 3, तो आप x की जगह पर x की वैल्यू रख दो, x की वैल्यू से भी हमने निकाली 6, तो आप इस वैल्यू को उठा के x की जगह पे यहाँ रख दें, तो 2 × 6, क्योंकि x पर 6 रखा, तो ये वैल्यू जब ऐसे लिखी होती है ना तो मल्टीप्लाई करनी होती है, प्लस 3। ध्यान रखिएगा कि पहले मल्टीप्लाई होता है फिर प्लस होता है। कई बार स्टूडेंट क्या करते हैं, इनको जोड़ देते हैं, 6 और 3 9, 2 जा 18 कर देंगे, तो आप ऐसा ना करें, बोर्ड मास का नियम है, आप उसे फॉलो करें। तो देखो 6 2 जा 12, पहले मल्टीप्लाई और फिर प्लस, तो वैल्यू आ गई 15। तो ऑल इन ऑल x की वैल्यू हमें 6 मिल गई, यानी कि आर्टिकल प्रोड्यूस x हो गए, और कॉस्ट हमारी आ गई 15 रुपये। आई होप ये वीडियो और ये क्वेश्चन आपको समझ में आया हो। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़
सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर करें। धन्यवाद।